हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। हम ये समझेंगे कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, खूब बढ़िया से यूज़ होगा। अगर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना आता है तो आप इसको राउल्ट लॉ वगैरह में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। हम ये जानेंगे कि मोल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को समझेंगे और इसको कैसे यूज़ किया जाएगा क्वेश्चन में, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, हम बात कर लेते हैं किसी सॉल्यूशन की। किसी सॉल्यूशन के अंदर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, विलेय और विलायक दोनों होंगे। और देखिए, जब दोनों होंगे तो हम दोनों के मोल की बात करेंगे, तो दोनों के अलग अलग मोल होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा या सॉल्वेंट का कितना होगा, तो हम बात करते हैं कि जैसे सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये मोल फ्रैक्शन होता है। सॉल्वेंट का मोल अपॉन टोटल मोल, ये भी एक मोल फ्रैक्शन होता है। तो इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए अपनी भाषा में कि हमारी भाषा में लिखिए, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स of a particular component, moles of a particular component, ब्रैकेट में लिखिए solute और solvent, to the total number of mole, to the total number of moles of all components in a mixture, यही होता है, ठीक है। आप इसे समझिए। अब आगे की बात करते हैं। इसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल X से। तो आप लिखेंगे इसे X से प्रदर्शित या डिनोट किया जाता है, ठीक है। एकदम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, ठीक है। सबसे देखिए, कई तरीके से चलेगा। हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन यानी कि X इज इक्वल्स टू, जनरल फॉर्मूला होगा मोल अपॉन टोटल मोल, मोल अपॉन टोटल मोल, ये आपका आएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहीं पर अगर मेरे से बात कर देता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को किससे दिखाते हैं? ए से। तो लिखेंगे XA इज इक्वल्स टू मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल, ठीक है। अगर सॉल्यूशन के अंदर आपका एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट के मोल Na ले लीजिए और सॉल्वेंट के मोल Nb ले लीजिए, है ना, ये ले लीजिए आप। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि Na अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल का मतलब क्या रहेगा? Na और Nb को जोड़ देंगे, Na और Nb को आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अगर मेरे को किसका निकालना हो, सॉल्यूट का अगर मोल निकालना, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो, तो हम इस तरीके से करेंगे। सॉल्वेंट का भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहीं पर बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं XB की, इज इक्वल्स टू आ जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB, आप ये बोलेंगे, ठीक है। ध्यान देते यहाँ पर चलिएगा। यहाँ पर कौन क्या है ये अभी हम सब कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। यहीं पर लिख देते हैं, आप इसको फट से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो आपने देख लिया ना कि X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर Na क्या है, तो हम कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
एक्स एन बी क्या है, आप बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपका ये रहा। ठीक है, एक पॉइंट आता है, जरा हम उस पॉइंट के बारे में भी बात कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हालांकि दोनों हैं। फोर्थ में आपको क्या ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है, यानी कि हम बात कर लें x की, ये XA प्लस XB की वैल्यू होती है 1 के बराबर, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। मोल फ्रैक्शन में जो दोनों हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, इन दोनों का सम जो आता है वो 1 के बराबर होता है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, याद रखें। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सब कुछ सारा डेटा हमने लिख दिया है, एक नोट लिखिए, मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। जिसके अंदर वॉल्यूम रहेगा वहीं पर लेना देना रहेगा। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में, तो हम लिखेंगे इसमें यूनिट। तो अगर यूनिट देखा जाए तो ये क्या होगा, यूनिट लेस। यूनिट लेस क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो मोल और मोल कट के क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, बट थोड़ा बहुत बढ़ लें आगे, इसके बाद हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन भी सिंपल ही होंगे। देखिए जैसे बाकी के क्वेश्चन हम करते आए सब सिंपल थे, ये भी सिंपल ही होगा, ये टफ थोड़े हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे की बात करते हैं। यहीं पर हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। जरा ना आप लिख लीजिए, लिखिए रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू एक्स ए अपॉन एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, m इज इक्वल्स टू यानी मोलालिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। ठीक है, चलिए एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए XA की वैल्यू x है, देन XB की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली समझिए। आपको पता है कि XA प्लस XB की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर। XA आप कितना माने हैं, x के बराबर, XB इक्वल्स टू 1, तो XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस x। ये आपको याद रखना है। अरे याद क्या रखना है, ऊपर से देख तो लिए हैं, बस ये है कि जब यूज़ करना पड़े तो आपको याद आए, है ना, तब याद आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करें, शुरू करते हैं हम। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे और इसे हम हटा देते हैं पहले। ठीक है, ज़रा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला साइड में हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ठीक है, चलिए ज़रा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फार्मूले की। तो XA क्या होता था, तो बोलते थे NA अपॉन NA प्लस NB, ऐसा। अगर हम बात करते थे XB की तो लिखते थे NB अपॉन NA प्लस NB, आप ये लिखते थे।
तीसरा आपको ध्यान रखना है कि XA प्लस XB की वैल्यू होती है 1 के बराबर। मोल आपको निकालना आता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर ऐसा दिया हो तो। जरा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए, बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट if 3 मोल ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 7 मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि A और B की बात कर रहा है, बोल रहा है कि सॉल्यूट आपका 3 मोल है, सॉल्यूट आपका 3 मोल है, तो ये 3 मोल है, इसको डाल दिया जाता है 7 मोल के सॉल्वेंट में, ठीक है, ऐसा डाल दिया जाता है। आपसे बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताइए, किसके बारे में बात कर रहा है, तो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इसके मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, XA इज इक्वल्स टू NA अपॉन NA प्लस NB आप रखेंगे। NA की वैल्यू कितनी है 3, अरे ये तो मोल ही है ना, ये NA है, ये आपका NB है, तो 3 अपॉन 3 प्लस 7 यानी 3/10, ये आ जाएगा 0.3। तो मोल फ्रैक्शन A का कितना आ गया है, इतना। एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए मेरे को B का निकालना पड़ जाता तो ऊपर क्या लिखते NB, आप लिखते NB अपॉन NA प्लस NB, आपको ये लिखना होता। फिर आप NB की जगह क्या रखते 7 और नीचे रखते 3 प्लस 7 यानी कि 7/10, ये आपका आ जाता 0.7। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, आप ना XA का निकाल चुके थे ना, तो आपको पता एक चीज़ है कि XA प्लस XB की वैल्यू कितनी होती है 1, XA की वैल्यू कितनी है 0.3, तो यार XB की वैल्यू ना निकाल लेते, तो XB बराबर कितना आ जाता 0.7। आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज़रा आ जाइए तो एक बार ज़रा चेक कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं हम। यहां पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा और साइलेंट रह रहे हैं तो ऐसे ऐसे ठीक है। चलिए 2-4 मिनट और हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देख लीजिए। ये आपस की बातें थी, ठीक है, इसको केयर नहीं करिए। लिखिए फाइंड, देख लीजिए दिया क्या गया है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इफ 4 मोल ऑफ NaCl आर डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर, ऐसा दिया गया है। A और B की बात करेंगे, आप यहाँ पर NaCl की बात कर रहे हैं, तो NaCl किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह, सॉरी सॉल्यूट की तरह। वाटर आपका बिहेव करता है एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पर बोला गया है कि 4 मोल NaCl है, यानी कि Na की वैल्यू 4 मोल है, और आपके सॉल्वेंट का मोल दे रखा है 10 मोल, तो ये आपका दे रखा है 10 मोल, ये दे रखा है, ठीक है। आपसे आगे की कहानी जरा देखिए, आपसे बोल क्या रहा है, आपसे ये बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, किसका, वाटर का, यानी B ना, तो हमको क्या चाहिए XB। जरा देखिए XB इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, NB अपॉन NA प्लस NB। NB की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 10 है, बटे में NA यानी 4 प्लस 10 यानी 10 बटे में क्या आएगा 14, इसको काट लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन के। इफ 8 मोल ऑफ एथेनॉल आर मिक्सड विद 20 मोल ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिए, आंसर आएगा 0.4, क्योंकि जिसका पूछा है ना हम उसी का बताएंगे, ठीक है। हालांकि समझने के लिए आप कर सकते हैं, बट एग्जाम के अंदर जिसका पूछेगा आप उसी का बताएंगे,
पड़ोसी का नहीं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट व्हेन 5 ग्राम ऑफ NaOH। क्या है ये? 5 ग्राम आपका NaOH है। बोल रहा है कि NaOH इज डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। ये 95 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया जाता है। यही है ना, 95 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसके अगर मोलर मास की बात करें, अच्छा ये वाटर है यानी कि B है, ये आपका A है सॉल्वेंट। यहां पर अगर मोलर मास की बात करें तो वाटर का 18 ग्राम पर मोल आएगा, 18 ग्राम पर मोल। अगर यहां पर देखा जाए तो Ma की वैल्यू कितनी आएगी? 40 ग्राम पर मोल, आपका ये आ जाएगा। अब जरा देखिए, यहां हमको चाहिए क्या? मोल चाहिए। मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। किसका पूछा था इसने? सॉल्यूट का ना, सॉल्यूट का यानी कि किसका? NaOH का। हाँ ठीक है, यहां से हम मोल की बात करें, Na इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? WA/Ma। WA की वैल्यू कितनी है? 5, Ma की वैल्यू 40, तो 5/40, 1/8। तो Na की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। इसको यहीं छोड़िए, आइए इधर। Nb बराबर आप क्या लिखेंगे? W/MB, आप ये लिखेंगे। WB कितना दिया गया है? 95 बटे में MB की वैल्यू 18, ये आएगा 18×5 = 18×3 = 54, तो लगभग आएगा 5.3 के आसपास। ठीक है, तो ये आ गया 5.3। इसको भी काट दिया जाए, क्या आएगा? तो 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 और 8 × 5 = 40, यही आएगा 0.125। टोटल मोल की बात करें तो Na + Nb आप यही निकाल लीजिए, यानी कि 0.125 + 5.3 आप जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 5.425, इतना मोल ओवरऑल आएगा। ठीक है, और आपसे पूछा है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताइए। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तुमको अब हटाते हैं। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी कि हम बात करेंगे XA इज इक्वल्स टू Na। Na की वैल्यू कितनी है? 0.125 अपॉन Na + Nb, और ये दिया है 5.425, इतना। XA की वैल्यू देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट में आपका आ रहा है यहाँ पर 0.023 इतना आ रहा है। अगर यहीं से मेरे से XB निकालना पड़ जाता तो एक में से बस ना इसी को घटा दीजिए, 0.023, तो कितना आएगा? 7,927, और इधर से कितना रहेगा? 9, तो ये आ जाएगा ना, हाँ 0 पॉइंट इतना। तो ये XB की वैल्यू आ गई। कोई नहीं, मोल फ्रैक्शन के इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। इसके आगे और भी मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट में देखा जाएगा। ठीक है, और अच्छा कॉपी करिए, देखते हैं कि नेक्स्ट में कि अभी नहीं, नेक्स्ट में। हाँ जी, चलिए ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं किए हैं तो। चलिए, आप सभी लोगों को धन्यवाद।